क्योंकि घुसपैठिए घुसपैठिए आप लोग बार बार वहां पर ये शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक को बाहर कर देंगे, लेकिन कांग्रेस एक वाजिब सवाल आपसे पूछ रही है कि सत्ता में, केंद्र में आप प्रदेश में आप, फिर आज भी आप घुसपैठिए घुसपैठिए कर रहे हैं, ये बात कितनी वाजिब है? पूजा जी, हम ये मानते हैं कि देश के संसाधनों पर सभी का बराबर हक है। वो रमेश का भी हक है, रहमान का भी हक है। हाँ, किसी रोहिंग्या का हक नहीं हो सकता है। हम इस बात की तस्दीक करते हैं और इस बात के पक्षधर हैं, या सैद्धांतिक रूप से इस बात के पक्षधर हैं। रोहिंग्या या कोई बांग्लादेशी या कोई भी घुसपैठिया अगर इस देश में है और उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, वैचारिक रूप से सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं। और अगर हम 10 साल से सत्ता में हैं तो 10 साल के पीछे चलते हैं। सन 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन करीम बुरभैया, 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के रास्ते आते हैं, 1994 में विधायक बन जाते हैं। 1996 में असम हाई कोर्ट जजमेंट देता है कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं, दोनों की सदस्यता समाप्त होती है, जेल जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं। तो ये 92 में हम थे कि 94 में हम थे कि 96 में हम थे कि असम हाई कोर्ट के जज में हम थे। ये लंबे समय से चला आ रहा सिलसिला है। ये मुल्क से मोहब्बत करने वाला हर आदमी जानता है कि इस देश के मुल्क में जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं उसको धर्म विषय से जोड़ा जाता है। हम किसी भी धर्म से उसका कोई मसला नहीं, लेकिन मुल्क के जब भी हम बात करते हैं, हिफाजत की बात करते हैं, तो एक धर्म विशेष से आप मुसलमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं इस मुल्क का मुसलमान मुल्क के माटी से जुड़ के अपने मुस्तकबिल को और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आ गया है। मुसलमान अगर अब्दुल कलाम है तो हम उसको सलाम है, वीर अब्दुल हमीद है तो उस पर हम कुर्बान है, अगर अशफाकुल्लाह खान है तो उस पर कुर्बान मेरी जान है। इस देश का मुसलमान, इस देश की माटी से जुड़े हिंदू मुसलमान सबका समान अधिकार है। लेकिन आप घुसपैठियों को घुसा करना चाहते हैं, उनके सहारे सत्ता चलाना चाहते हैं, उनकी मिजाज पुरसी करना चाहते हैं। ये जो मसला है, हम इसके खिलाफ हैं। हम इस मुल्क के माटी से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, उससे हमें कोई फर्क नहीं, कोई एतराज नहीं है। आपको बस घुसपैठियों से एतराज है, आपको घुसपैठियों से एतराज है क्योंकि घुसपैठिए हिंदुस्तानियों के हकों पर डाका डाल रहे हैं, यही बात है। इसका जवाब कांग्रेस से प्रवक्ता देंगे विशाल लोधी। ये कह रहे हैं कि साहब हमें ना हिंदू से बैर, ना मुसलमान से बैर, ना किसी और धर्म से बैर, हमें तो घुसपैठियों से बैर है और आपको घुसपैठियों से प्यार है। इसका क्या जवाब है? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसपैठियों के मुद्दे को उठाकर अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके होते हुए यदि देश के दूसरे देशों से हमारे देश में घुसपैठिए आ रहे हैं तो सबसे बड़ी जवाबदेही तो अमित शाह जी की बनती है। और इस देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है। अभी SIR करा लिया, चुनाव आयोग ने नहीं बताया कितने घुसपैठिए बिहार में घुसे हुए हैं। कुल मिलाके आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बिहार के लोगों के, बिहार के गौरवशाली इतिहास को, बिहारियत को घूम घूम कर जंगल राज, घुसपैठिए के नाम पर गाली देने का काम कर रही है। ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि इस देश में बिहार के खासतौर लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने के लिए क्यों मजबूर किया गया। महिलाओं के अपहरण में उत्तर बिहार जो है नंबर 1 का प्रदेश कैसे बन गया, ये नहीं बता रहे हैं कि आज सीमाएं सुरक्षित क्यों हैं। आज ये नहीं बता रहे हैं कि 72,000 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ। आज ये नहीं बता रहे हैं कि CAG में 70,000 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ। आज ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कारण है कि मोदी जी के रोड शो रैली से नीतीश बाबू गायब हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पहले चरण से समझ गई है कि ये चुनाव जल्दी से इसका जवाब 30 सेकंड, मुझे बाकी के लोगों के पास जाना है। धनंजय गिरी इसका जवाब दीजिए जल्दी से। सर एक बार जवाब ले लीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है फिर जल्दी। धनंजय गिरी जवाब दीजिए इन बातों का। पूजा जी, जो मौजूद सवाल आपने पूछा, जो बात मैंने कही, उस पर कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीति के रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस पार्टी। बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहे बात ये रोते रोते कंधे उनके छिल गए लालू और उसके लाल की पालकी ढोते ढोते, इनकी बात क्या करेंगे आप। विषय के मौजूद में कह रहा हूं, 92, 94, 96 घटनाएं बता रहा हूं। वो बता रहा हूं कि धुबरी बरपेटा जहां सबसे बड़ा मार्जिन से जीती, 10 लाख का मार्जिन से जीती है, वो सबसे बड़ा घुसपैठ का इलाका है। वहां सबसे बड़े पार्टी और कांग्रेस नहीं जीती है, वहां के क्षेत्रीय दल जीता है जो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करता है। विषय पर बात करिएगा, कांग्रेस पार्टी वही रट के आते हैं और उतनी बात बताते हैं, इसलिए इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। ठीक है डॉक्टर राजकुमार राजन करके चले जाते हैं। Nobody is ready to listen this डॉक्टर राजकुमार राजन, इन बातों का क्या जवाब है जो धनंजय गिरी उठा रहे हैं? सर एक सेकंड, पहले जरा सबका एक बार रिएक्शन हो जाए उसके बाद।
डॉक्टर राजकुमार राजन। पूजा जी देखिए, घुसपैठिए अगर मौजूद बातें हैं करिए। और घुसपैठिए के संदर्भ में अगर ये राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये पूरे देश की जनता जानती है। जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां घुसपैठिए पहुंच जाते हैं और पीछे पीछे ये इनके प्रवक्ता और इनके नेता वहां पहुंच के और यह राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं, समस्या उठाते हैं। ये समाधान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये समाधान कर देंगे तो मुद्दे इनके हाथ से निकल जाएगा। मुद्दे को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर मुद्दा है घुसपैठिए का तो 11 साल से आप केंद्र में शासन में है, 20 साल से बिहार में है, क्यों नहीं निकाले? ये तो असफलता सरकार की है। दूसरी बात पूजा जी, यूपीए सरकार में जब 2004 से 2014 के बीच 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था। क्या ये बताएंगे कि 2014 से लेकर अभी तक कितने डिपोर्ट किए हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो आंकड़ा है इनके पास, मैं आंकड़ा देता हूं, 5,000 के पार भी नहीं है। ये घुसपैठिए निकाल नहीं पाए। ये सरासर सरकार की विफलता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए एक सांप्रदायिक मुद्दे को उठाकर लाते हैं और या उसका प्रमाण इनके पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जब बिहार में प्रारंभ हुआ तो ये इसी नाम पर एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ करवाए थे कि घुसपैठिए हैं। अगर घुसपैठिए थे तो चुनाव आयोग को घुसपैठिए का नाम लिस्ट में देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास देना चाहिए, सरकार को। और मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ सर आपसे, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। सवाल ये कि एक अच्छा खासा वोटर टर्नआउट इस बार रहा, ये बिहार की जनता ने वोट कास्ट किया है ना? बिल्कुल किया है। इसका मतलब जो आप एसआईआर पर शोर मचा रहे थे उसके बाद ये मानकर चलें कि बिहार की जनता का वोट नहीं कटा और सबका अपना वोट रहा, यही वजह रही कि अच्छा खासा वोटर टर्नआउट रहा? देखिए पूजा जी, दो अलग अलग संदर्भ है जो दो प्रश्न कर रही है। एसआईआर की प्रक्रिया में प्रारंभ में ही हमने कहा था, मेरी पार्टी और मेरे संगठन और महागठबंधन, कि एसआईआर की प्रक्रिया से किसी को दिक्कत नहीं थी, उसको टाइमिंग को लेकर दिक्कत थी। बाढ़ का समय था, मानसून का समय था, 73% जनता भूभाग। तो सर टाइमिंग को लेकर दिक्कत आपको इसलिए थी क्योंकि आपका ये कहना था कि आपके जो वोटर हैं, आपकी बातों में ये था कि आपके वोटर्स के नाम कटे हैं और फिर आप इस बार जीत का दावा भी कर रहे हैं। अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं मतलब आपके सारे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया, तो फिर ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आपको एतराज भी है और आपको भरोसा भी है कि आपके सारे वोटर्स ने वोट कास्ट किया। दो बातें तो नहीं हो सकती। जल्दी से सर इसका क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में, बाकी के लोगों के पास आगे बढ़ रही हूँ। देखिए पूजा जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी वहां से लेकर जो फाइनल लिस्ट आया, 80 लाख वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं सर, घुसपैठिए तो नहीं होने चाहिए ना राज्य के अंदर। 30 सेकंड सर 10 सेकंड। अगर आप यह कहती हैं कि ज्यादा वोट हुआ है, इसका मतलब एसआईआर की प्रक्रिया ठीक है। दोनों विरोधाभास चीजें हैं। अगर जनता मूवमेंट चला रही है, जनता सरकार को उखाड़ के, वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकना चाह रही है, तो मतलब आपके वोटर्स के नाम नहीं कटे ना? इसका मतलब ये हुआ ना सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके वोटर्स के नाम नहीं कटे और आपके वोटर्स हैं। तो आप जो शोर मचा रहे थे उसका वो निराधार था क्या, ये मानकर चले? मैं इसका जवाब विस्तार से आपसे आगे लूंगी। जरा एक बार डॉक्टर निहोरा यादव को भी जोड़ लेते हैं। सर मैं लूंगी आपसे जवाब इसका, मैं जरा बाकी के लोगों को जोड़ लूं सर, फिर कुछ ही लोग रह जाएंगे ना। मैं 1 सेकंड सर आ रही हूँ। डॉक्टर निहोरा यादव ये कह रहे हैं कि आप लोगों को डर है इसलिए आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं घुसपैठियों के नाम पर। एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। अब राजन जी ये बात बोल रहे हैं तब मुझको नहीं समझ में बात आ रही है। इनके नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं, अब वाकई कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, आरजेडी या महागठबंधन मैंने क्या कहा? ठीक नहीं है। मैंने तो ये कहा कि एसआईआर की 1 सेकंड सर, एक बार जरा उनकी बात सुनो। उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। उनके साथ वैसे थोड़ा सा नेटवर्क इशू, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें उनको पूरा मौका देना चाहिए ना। बोलिए। ऐसा है पूजा जी कि हम लोगों को काम पर भरोसा है। जो जनता के बीच में हर वर्ग के लिए काम किया है और जनता स्वीकार भी कर रही है,
वोटिंग पैटर्न वही चल रहा है, हमको उस पर भरोसा है। ये नीतीश बाबू को लेकर एक बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि ये पीएम मोदी की या किसी की रैलियों में वो नजर नहीं आ रहे, उन नेताओं के साथ में नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। मैं उत्तर देता हूँ। हाँ, राहुल गांधी के रैली में कहा तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं, ये सवाल जो उठाते हैं। समस्तीपुर की सभा की जो शुरुआत हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री दोनों ज्वाइंट थे। दोनों बड़े नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी। दोनों के चुनावी सभाओं में भाग है, तो अलग अलग सभाएं नहीं करेंगे तो मतदाताओं के बीच में कैसे पहुंच पाएंगे? सब कुछ ठीक है ना? ये पूछ रहे हैं सब कुछ ठीक है ना? इसमें कहाँ दिक्कत है कि सब कुछ ठीक नहीं